हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सेल में पेस्ट स्पेशल जैसे फीचर का यूज़ करके देखेंगे कि इसका काम क्या होता है और हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन करना होगा। एक्सेल ओपन करना अगर है आपको तो आप अपने कीबोर्ड से सीधे सीधे आप स्टार्ट बटन पे जाएं। कीबोर्ड से जा सकते हैं और माउस से अगर जाना चाहते हैं तो आप सीधे स्टार्ट बटन पे जाएं। यहाँ से आप ऑल प्रोग्राम के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने यहाँ से MS ऑफिस का एक फोल्डर दिखाई देगा। इसमें जाकर के सीधे आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन होने के बाद आप इसको कीबोर्ड से करना चाहते हो तो विंडो और R बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है और यहाँ एक रन कमांड का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंतर्गत आप एक्सेल टाइप करके ओके कर देंगे। तो इसके जरिए भी आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन होने के बाद क्योंकि हमें पेस्ट स्पेशल पढ़ना है तो हमें यहाँ पे कुछ डाटा चाहिए होगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, इंसर्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप बना सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा डाटा बना के देखते हैं कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड से अपने सिस्टम पे एक डाटा प्रिपेयर करिए जैसे भी दिल करे। अभी मैंने एक यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगा करके एक डाटा बनाया। इस डाटा के अंदर हम अलग अलग तरीके से कुछ इसका यूज करके देखेंगे। अब जैसे हमारे पास एक डाटा दिखाई दे रहा है, इसमें आप बॉर्डर देना चाहते हो तो यहाँ से बॉर्डर दे दो, बोल्ड वगैरह करना चाहो तो आप बोल्ड कर लो, इटैलिक करना चाहो इटैलिक, जो भी आपका दिल करे वो कर सकते हो। इसके बाद अब आपको पेस्ट स्पेशल ओपन करना है। ध्यान रखना है दोस्तों कि पेस्ट स्पेशल तभी खुलेगा जब आपका डाटा कॉपी के फॉर्मेट में चल रहा होगा। तो अगर आपका डाटा कॉपी के फॉर्मेट में नहीं है तो आप इसको पेस्ट स्पेशल को यूज नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड से कॉपी करना होगा। आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो यहाँ से। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो Ctrl+C कीबोर्ड से प्रेस करिए। आपका डाटा इस तरीके से सर्कल में पता चल जाएगा कि आपका डाटा पूरा कॉपी के फॉर्मेट में हो चुका है। अब जब ये कॉपी के फॉर्मेट में हो जाए तब आप अपने कीबोर्ड से Alt+ES प्रेस करेंगे तो आपके सामने पेस्ट स्पेशल जैसा फीचर दिखाई देने लग जाएगा। ये चीज अगर आप कीबोर्ड से ना करके माउस से करना चाहते हो तो किसी भी सेल पे राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से पेस्ट स्पेशल को ओपन कर सकते हो। डायरेक्ट आपके सामने निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर के दिए गए फीचर की। सबसे पहले इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि जो सर्कल छोटा छोटा दिखाई दे रहा है इसको हम लोग रेडियो बटन बोलते हैं। अब इस पेस्ट में अगर हम देखें तो एक साइड में इतने ऑप्शंस, फिर इतने ऑप्शंस, फिर ऐसे नीचे ऑपरेशन दिखाई देगा। ऑपरेशन में 4-5 ऑप्शंस हैं। फिर यहाँ पे स्किप ब्लैंक्स दिखाई देगा, देन ट्रांसपोज दिखाई देगा। अब इसमें सबसे पहले हम फॉर्मूले का यूज करके देखते हैं कि इसका क्या काम होता है। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक डाटा ये दिखाई दे रहा है, इसमें हमने बॉर्डर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब हमारे पास एक डाटा इसमें दिखाई दे रहा है, इस डाटा में कहाँ कहाँ फॉर्मूला है, इवन सेम डाटा हमें यहाँ पे पेस्ट कराना है विद फॉर्मूले से। तो आपको यहाँ पे बाहर क्लिक करना होगा और अपना पेस्ट स्पेशल फिर से ओपन करना। अब आप यहाँ पे फॉर्मूले पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। तो जैसे आप ओके करेंगे एग्जैक्टली सेम डाटा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आपके मेन डाटा में बॉर्डर था बट आपके इस डाटा में बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आपने जो कमांड दिया हुआ था वो सिर्फ फॉर्मूले का था। तो फॉर्मूला है कि नहीं, आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के सब पे फॉर्मूले नजर आ जाएंगे। तो इस तरीके से पेस्ट स्पेशल के जरिए आप अपने डाटा में से इंडिविजुअली किसी भी चीज को डायरेक्टली पेस्ट करा सकते हैं। अब आप बात करते हैं किसी दूसरी चीज की। अब जैसे यही सेम डाटा हम चाहते हैं कि फॉर्मूले हटने के बाद सिर्फ वैल्यू जैसे हमें पेस्ट करके दे, तो फिर से आपको यहाँ पे Alt+S प्रेस करना होगा। ध्यान रहे पेस्ट स्पेशल तभी ओपन होगा जब आपका डाटा कॉपी के फॉर्मेट में होगा। तो अब इसमें हम देखेंगे तो वैल्यू दिखाई दे रही है, इस वैल्यू पे क्लिक करेंगे देन ओके कर देंगे। अब जब आप ओके करेंगे तो एग्जैक्टली सेम चीजें मिलेंगी, बॉर्डर नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अब आपको वैल्यू शो करेगी, देखिए यहाँ पे फॉर्मूले बार में। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला शो करेगा। तो ये डिफरेंट होता है फॉर्मूले वाले डाटा को पेस्ट कराना और वैल्यू वाले डाटा को पेस्ट कराना। ठीक है, अब हम दूसरा यूज इसको करके देखते हैं कि इसका दूसरा या तीसरा यूज कैसे होता है। इसको डिलीट कर दीजिए। दोबारा से आप कॉपी करिए अपने डाटा को Ctrl+C से। कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करिए और कीबोर्ड से या माउस से अपने पेस्ट स्पेशल को ओपन करिए। अब अगला ऑप्शन आता है इसमें फॉर्मेट का। फॉर्मेट में कलर, बॉर्डर, अलाइनमेंट, सेंटर, ये सारी चीजें फॉर्मेट्स के अंतर्गत आती हैं। एक्सेल में ऐसा बताया गया। अब क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पे कलर नहीं है, बॉर्डर है, बोल्ड है, इटैलिक, तो हम एक बार अपने डाटा को थोड़ा सा कलर वगैरह कर लेते हैं। आप जो भी मन करे कलर कर लीजिए। मेरा तो फेवरेट कलर ये है, मैंने इसको कर दिया। अब आपका जो दिल करे वो आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। कलर चूज करने के बाद अब हम इस पे ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये सेम फॉर्मेट प्रोवाइड करता है कि नहीं। अब आप यहाँ से फॉन्ट कलर भी चूज कर सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट कलर इजी लगे आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा भी चाहिए। अब आप पूरे डाटा को सेलेक्ट करिए।
सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करिए, फिर से आप बाहर क्लिक करिए और ऑल्ट एस या किसी भी प्रोसेस से आप अपने पेस्ट स्पेशल को ओपन कर दीजिए। अब हम इसमें देख रहे हैं फॉर्मेट, तीसरा चौथा ऑप्शन। अब फॉर्मेट में क्लिक करके अगर आप ओपन करेंगे तो आपको डाटा कोई नहीं मिलेगा, इसके ऊपर करी गई सारी की सारी फॉर्मेटिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी। सबसे अच्छी चीज ये होती है कि अगर आप इसमें कोई भी डाटा लिखेंगे तो सेम साइज का, सेम कलर का, सेम बॉर्डर का, इवन इस साइड आप लिखते हैं तो आपको ये सेम कलर दिखाई देता रहेगा। तो इसमें आपका टाइम बच जाएगा, आपको सेम डिजाइन सेम कलर करने की जरूरत आपको सेकंड डाटा में नहीं होगी। ऐसे ही अगला ऑप्शन इसका हम ट्राई करके देखते हैं कि अगले ऑप्शन से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे डाटा के ऊपर। आप इसको डिलीट कर सकते हो, आप डिलीट कर दीजिए या कहीं साइड में क्लिक करके पहले आप अपने डाटा को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल ओपन करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कमेंट्स। तो अभी हमने अपने मेन डाटा में कमेंट्स भी यूज नहीं करा। तो अब कमेंट्स क्या चीज होती है? कमेंट्स किसी भी वैल्यू को, किसी भी सेल के ऊपर लिखी गई वैल्यू के ऊपर हमें कोई एक टिप्पणी करना, कोई भी एक सुझाव देना या कोई भी ऑप्शन लिखना कि कल आने वाले टाइम में आप उसको यूज कर पाओ। अब कैसे यहाँ पे कमेंट्स यूज कर सकते हैं? तो आप किसी भी सेल पे क्लिक करके अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और F2 प्रेस करिए तो आपके सामने यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स दिखाई देगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप सीधे सीधे यहाँ पे रिव्यू टैब आप कीजिएगा, इसमें रिव्यू टैब है नहीं तो आप शिफ्ट F2 से डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसको ही हमें पेस्ट कराना है, बाकी कोई डाटा पेस्ट नहीं कराना। तो आप कॉपी करिए, यहाँ पे क्लिक करिए और पेस्ट स्पेशल फिर से ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे क्लिक करके जब ओके कर देंगे आप तो आपके सामने सेम चीज, सेम कमेंट्स बॉक्स इंसर्ट होकर के दिखाई देगी। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन। अब अगला ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, ऑल्ट एस प्रेस करिए। अगला ऑप्शन आता है वैलिडेशन। ये हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे, थोड़ा सा टफ होता है ये, आप अभी नहीं समझ सकते। अगला ऑप्शन आता है इसमें ऑल यूजिंग सोर्स की। अभी जितना एरिया हमने सेलेक्ट करा हुआ है इसमें बॉर्डर, अलाइनमेंट, साइज जो भी है, आप चाहते हो कि सारा का सारा डाटा हमारे सामने प्रेजेंट हो जाए तो आप ऑल्ट एस करके सीधे सीधे ऑल यूजिंग सोर्स थीम पे क्लिक करके इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं तो आपके सामने सेम एग्जैक्टली डाटा प्रेजेंट हो जाए। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन अगर इसको हम समझना चाहते हैं तो ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, मतलब अभी अगर हम डाटा देख रहे हैं तो इसमें बॉर्डर वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड हो रही है। अगली बार हम पेस्ट करना चाहते हैं जिसमें कलर चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट उसमें बॉर्डर प्रोवाइड नहीं होना चाहिए तो आप सीधे ओके कर देंगे तो आपके सामने सेम चीज सेम डिजाइन में आएगी बट बॉर्डर आपके सामने नहीं दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे अगला ऑप्शन अगर इसका हम देखना चाहते हैं तो इसमें कॉलम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और अच्छा फीचर है। इसके लिए हम लोग किसी दूसरी शीट पे चलते हैं। दूसरी शीट पे चल के हम यहाँ से एक एरिया बनाते हैं और इसकी साइज को छोटा कर देते हैं। अब हमने इसको बॉर्डर दे देना, यहाँ से आप बॉर्डर दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक एरिया हमने अलग से सेलेक्ट कर लिया। अब इस साइज का जो सेल दिखाई दे रहा है, इसी साइज का सेल हमें इनको बना देना है। तो एक बार में कैसे बनाएंगे? आप इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने से पहले आप इसकी कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप इस पे यहाँ से क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप अपना पेस्ट स्पेशल ओपन करिए और यहाँ से कॉलम विड्थ पे क्लिक करके ओके कर दीजिए तो आप देखेंगे कि आपके सामने सेम साइज का डाटा यहाँ पे प्रोवाइड हो जाए। अब आते हैं हम लोग अपनी रिटर्न मेन डाटा। दोबारा से अपने सेल डाटा को कॉपी करेंगे हम लोग यहाँ से इस तरीके से, कंट्रोल सी से यहाँ क्लिक करेंगे, ऑल्ट एस पेस्ट स्पेशल ओपन करेंगे। इसमें अगला ऑप्शन आता है फॉर्मुलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स। इसमें कलर वगैरह हमें नहीं चाहिए, बाकी सेम चीज प्रोवाइड चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम चीज आपको एग्जैक्टली जैसे फॉर्मेट था आपका फर्स्ट वाला वैसे ही आपके सामने यहाँ पे निकल के आ जाए। अगली बार हम चाहते हैं कि इसमें हमारे सामने वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट से ही दिखाई दे तो आप इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपके पास अब कलर वगैरह बिल्कुल नहीं है, इवन फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज आपके सामने प्रेजेंट नहीं है। तो ये बेसिक फीचर्स थे पेस्ट स्पेशल के। अब इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं ऑपरेशन का यूज क्या होता है। जैसे आपके सामने एक डाटा, हम नई शीट पे काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसको। यहाँ पे आप डाटा दोबारा बना लीजिए। डाटा बनाने के लिए यहाँ पे वेंट बिटवीन एक फॉर्मूला आता है जिसके जरिए आप डाटा इंसर्ट कर सकते हो। कोई भी नंबर ले लीजिए यहाँ पे नंबर लेने के बाद इंसर्ट करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला लगा हुआ है तो इसको हम वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ से और ओके कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स ये सिर्फ वैल्यू में कन्वर्ट। अब हमारे सामने एक ऑप्शन दिया गया कि ये 5 नंबर्स हमें इस पूरे के पूरे डाटा में एक साथ प्लस कराना। तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो कॉपी करिए आप इसको कंट्रोल सी से और जहां से जहां तक आप फर्स्ट पे चाहते हो, सेकंड पे चाहते हो, थर्ड पे चाहते हो, जहां तक चाहते हो आप उतना सेलेक्ट कर लीजिए और आपका जहां तक मन करे। मैं भी फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर ऑल्ट एस प्रेस करिए
और यहाँ से आप ऐड पे क्लिक कर दीजिए। ऑपरेशन का पहला ऑप्शन ऐड, जो यूज करना है, क्योंकि नन का मतलब कुछ नहीं। तो ऐड पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो जितने भी नंबर्स हैं उनमें सब में आप देखेंगे ध्यान से, तो सब में +5 ऐड हो गया अपने। एग्जैक्टली इस वाले पूरे डाटा में हमें 5 माइनस कराना है, तो आप यहाँ से सब्सट्रैक्ट पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरे के पूरे इसमें से माइनस हो जाए। ऐसे इसमें से मल्टीप्लाई कराना हो आपको, तो आप ऑल्ट करके यहाँ से मल्टीप्लाई पे जाइए और ओके कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ऐसे ही आप इसमें चाहते हैं कि डिवाइड हो जाए, तो आप फिर से अपना पेस्ट स्पेशल बाय कीबोर्ड माउस ऑल्ट करके कैसे भी यूज कर सकते हैं और इस पे डिवाइड कर सकते हैं। अगला, अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक ऑप्शन, दो ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं। इसमें अगला ऑप्शन होता है स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक का काम ये होता है कि आप इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। इस डाटा का काम हो चुका है हमारे सामने, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। अब हमारे सामने कुछ छोटी छोटी चीजें दी गई, इनमें से कुछ ब्लैंक्स हम बना अलग अलग तरीके से। अब हमारी कंपनी में बताया गया कि ये नंबर इसके बदले में रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर सही है तो यहाँ पे ब्लैंक रखा है। ये वाला नंबर इसके साथ रिप्लेस कराना है, ये वाला इसके साथ। ये नंबर ऑलरेडी सही है इसलिए यहाँ पे कोई नंबर दिया नहीं है, तो जिसके सामने जो वैल्यू रिप्लेस करानी है उसके सामने हमने नंबर्स दे दिए। अब हमसे बोला गया कि सिर्फ रिप्लेसमेंट वही हो जिनके सामने वैल्यू दिखाई देती है। तो आप इसकी कॉपी करेंगे ऐसे और इस पे आ जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट करेंगे। तो पहले ध्यान से देख लीजिए, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि 138 के सामने कोई वैल्यू नहीं है तो ये रिप्लेस नहीं होनी चाहिए, जबकि 182 के सामने 122 दिया गया है तो ये रिप्लेस होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे स्किप ब्लैंक पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो आपके सामने ध्यान से देखिए जो पहले नंबर थे उनको रिप्लेस करके जो करंट नंबर दिखाई दे रहा था उसको यहाँ पे इंसर्ट करके, ऐसे जो पुराने एग्जैक्ट सही नंबर थे उनको इसने टच नहीं करा। तो ये होता है स्किप ब्लैंक का यूज। अब इसमें लास्ट ऑप्शन आता है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज का यूज क्या होता है कि आप इसको सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, और ये गलती से हमने वर्टिकल शेप में रखा है जबकि हमें इसको हॉरिजॉन्टल शेप में यूज करना है। तो आप यहाँ पे बाहर क्लिक करके यहाँ से ट्रांसपोज पे क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने वही सेम डाटा जो वर्टिकल था वो आप अगर देखेंगे तो आपके सामने ये हॉरिजॉन्टल के मोड में आपको दिखाई देगा। अब इसमें अगर आप लास्ट ऑप्शन देखना चाहें तो पेस्ट लिंक होता है। पेस्ट लिंक का काम ये होता है कि ये जो नंबर्स हैं कोई सा भी, चाहे आप हॉरिजॉन्टल देख लें चाहे आप वर्टिकली देख लें, इन नंबरों को बार बार आपको रिप्लेस कराना है। जैसे कि आपको सेम नंबर रखना है, बाकी आप यहाँ पे चेंज करें तो ऑटोमेटिक आपके जहाँ पे लिखे गए नंबर हैं वो चेंज हो जाए, तो उनको लिंक कराना बोलते हैं। मतलब एक सेल से दूसरे सेल को लिंक कराना, तो उसके ऊपर वैल्यू को किसी भी तरीके से रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। तो आप जो भी डाटा आप रिप्लेस कराना चाहते हैं आप उनको कॉपी करिए और नीचे क्लिक करिए, ऑल्ट करिए और यहाँ से पेस्ट लिंक कर दीजिए, तो एग्जैक्टली सेम चीजें मिल गई। अब जहां पे कोई भी सेल में हमने डाटा नहीं लिखा हुआ था वहां आप देखेंगे तो 0 दिखाई दे रहा है। तो अब इसका फायदा ये होगा कि मेन डाटा में अगर आप रिप्लेसमेंट करते हैं तो नीचे ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट आपके सामने मिल जाएगी। जैसे 185 हमने करा, ऑटोमेटिक यहाँ चेंज हो गया। अब यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, अगर आप यहाँ नंबर देते हैं तो ऑटोमेटिक आपके सामने उसका सेम डिजिट मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों को आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।